सर हम पीएचडी कर रहे हैं और मतलब इस रिजल्ट में जब से आए हैं तब से लगता है कि मतलब सब्जेक्ट्स मुझे अपना जो सब्जेक्ट्स है मैथ्स में पीएचडी कर रही हूँ। इवन का कोई भी नॉलेज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ भी मतलब उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता। मतलब मुझे लगता है ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब इस चीज़ों का क्या रीज़न है। और मैं कभी लेकर के भी बैठती हूँ उस चीज़ों को, मतलब सोचती हूँ किस चीज़ को पढ़ूँ, मतलब कंपटीशन क्या करना है या कुछ करना है तो, लेकिन उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, मज़ा ही नहीं आता। मतलब मुझे लगता है क्या रीज़न है, मैं क्यों पढूँ इस चीज़ के लिए, इसमें मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊँ। मतलब दिमाग लगाने का मेरा मन ही नहीं करता है। मैं बस चाहती हूँ कि या फिर इस चीज़ में ऐसा चीज़ मतलब मैं गॉड से रिलेट कर पाऊँ या इस चीज़ में भी वही चीज़ हो, मतलब इसमें भी कुछ गॉड से ही रिलेटेड चीज़ें निकल कर के आएँ, तब मेरा शायद मैं ध्यान में उतना लगा पाऊँ। मतलब ये लगता है सब वेस्ट है, क्यों पढ़ाई, क्या करना है इस चीज़ का। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इस चीज़ को पढ़ना चाहिए या छोड़ दूँ, ख़त्म कर दूँ मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ किस तरीके से मैं करूँ। मतलब एकदम लास्ट स्टेज है मेरा, पीएचडी फाइनल सबमिट करना है। बट मेरी कंडीशन ये है कि मैं एक सुबह से लेकर शाम हो जाता है, रात तक हो जाता है, मैं कभी एक किताब उठा करके एक मतलब मैं इसको कोशिश भी नहीं करती कि मुझे पता है कि मुझे ये पेपर सोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, इसे सबमिट करना है। मुझे पता है मैं करूँगी तो एक दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरा उठाने का ही दिल नहीं करता है। मतलब मैं सोचती क्या मतलब है इस चीज़ से, कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल के आ रहा है। इतने सारे रिसर्च हो रहे हैं, अभी तक कुछ चेंजेस ही नहीं आए, सिर्फ किताबें बज रही हैं, पेपर्स पे होते जा रहे हैं। क्या मतलब है, किन चीज़ों का कोई रिज़ल्ट भी नहीं है। बस एक पेपर सबमिट हो रही, थीसिस सबमिट हो रही है, डिग्री मिल जा रही है, नथिंग, कुछ भी नहीं मीन्स इन चीज़ों का कोई भी लाइफ में चीज़ नहीं है। मतलब मैं शायद जब से पैदा नहीं हुई थी तब से उस चीज़ पे रिसर्च हो रही है और आज तक वही कंडीशन है कि रिसोर्सेज बचाए जा रहे हैं, बचे ही नहीं अब तक। क्या मतलब है ऐसी रिसर्च, क्यों करूँ मैं ऐसी रिसर्च। मतलब पढ़ाई का क्या मतलब है, बेकार एकदम वेस्ट लग रही है सारी चीज़ें। रिसर्च वेस्ट नहीं होती है। हाँ, रिसर्च की दिशा में आपको कोई लाभ ना हो ऐसा हो सकता है। यहाँ जितनी भी आप चीज़ें मौजूद देख रही हैं उनमें से एक भी बिना रिसर्च के नहीं आई है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सब ने कभी न कभी दवाएं खाई होंगी, बहुत लोग आज भी खाकर आए होंगे। एक भी दवा बिना रिसर्च के नहीं आई है। तो शोधकर्ता से ये बात सुननी थोड़ी विचित्र लग रही है कि शोध से होगा क्या। नहीं मतलब उन लोग का जो काम है वो कुछ ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस मतलब नेचुरली जो आजकल के टाइम में रेलेवेंस बाद में पता चलती है। विज्ञान ये नहीं देखता कि जिस दिशा में शोध हो रही है उसका कोई तात्कालिक व्यवहारिक उपयोग है या नहीं है। विज्ञान कहता है बात पता चलनी चाहिए, कभी इसका कोई उपयोग निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो नहीं निकला। बड़े वैज्ञानिकों ने जब बड़े आविष्कार किए तो लोग उनसे पूछते थे कि ये जो आपने करा इसका लाभ क्या होगा। वो कहते थे ये विचार हम नहीं करते कि लाभ क्या होगा, पता करना ज़रूरी था तो हमने पता करा। और जिस समय वो सब खोजें हुई थीं वाकई ऐसा लगता था कि इन चीज़ों का कोई लाभ नहीं है। आज उन्हीं चीज़ों पर आधारित होकर दुनिया चल रही है। आपने चश्मा पहन रखा है, बहुत संभावना है कि जब उस पर शोध हुआ हो तो शोधकर्ता को बिल्कुल भी अनुमान न रहा हो कि ये शोध कभी किस काम आएगा। आज वो आपकी आंखों को देखने में मदद कर रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह की वैज्ञानिक रिसर्च में आप लीन ही हो जाएं, पर कम से कम ये धारणा ना बनाएं कि रिसर्च व्यर्थ होती है। रही अध्यात्म की बात तो छक्कर पीजिए, मज़े लीजिए, जाने चलिए। अध्यात्म और विज्ञान कोई परस्पर विरोधी थोड़े ही हैं। और इस धारणा ने अध्यात्म को बड़ी क्षति पहुंचाई है। अगर आप अध्यात्म और विज्ञान को परस्पर विरोधी बना देंगी तो अध्यात्म अंधविश्वास बन के रह जाएगा। इस तरह की बातें बिल्कुल ठीक नहीं होती
कि मैं जगत को जान के क्या करूँगा, मुझे तो प्रभु की शरण में जाना है। प्रभु की शरण में तुम जा ही नहीं सकते जगत को जाने बिना। कोई शोधकर्ता, कोई वैज्ञानिक, कोई रिसर्चर बोले कि अब मैं शोध करके क्या करूँगा, जगत को जान के क्या करूँगा, मुझे तो श्री हरि के चरण चाहिए, तो ये बात कुछ गड़बड़ है। दुनिया के रचनाकार का पता करना है तो रचना में प्रवेश करना पड़ेगा ना, वो वहीं मिलेगा। सर जैसे कि जो पढ़ाई हम लोग करते हैं वो जैसे कि फ़िज़िकली तो उसका नीड्स है हमारे आज के टाइम के लिए, जैसे इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन एक हमारा जो मेंटल लेवल है, मतलब जहाँ पे एक जो स्पिरिचुअलिटी की बात हो जाती है, वहाँ पे मतलब एक ऐसे चीज़ों की नीड्स है, मतलब हर इंसान के लिए वो ज़रूरत है कि मीन्स उन्हें पता होना चाहिए कि असल मकसद उनका क्या है। मतलब इस पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट एक जो रीज़न, असल मकसद है संसार से मुक्ति, जिससे तुम्हें मुक्त होना है। अगर तुम उसके विषय में नहीं जानते तो मुक्ति मिलेगी? हाँ, तो जानो ना संसार के बारे में। विज्ञान इसीलिए तो है। विज्ञान ने अध्यात्म की एक मायने में बड़ी सहायता करी है। विज्ञान ना होता तो तुम आज भी यही मानते रहते कि किसी देवी देवता के रोष के कारण बिजली चमकती है और बादल कड़कते हैं। फिर निराकार ब्रह्म तक तुम पहुंच ही नहीं पाते। जहां विज्ञान नहीं होता है वहां अध्यात्म भी कैसे फले फूलेगा, मुझे बताओ। फिर तो अध्यात्म के नाम पे तुम यही सब करोगे, गंडा ताबीज, टोना टोटका। जब विज्ञान आता है तो कम से कम झूठा विश्वास खत्म होता है। जब झूठा विश्वास खत्म होता है तब सच्ची श्रद्धा के उठने की संभावना कुछ बनती है। इसीलिए जिन लोगों का जीवन में दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होता वो अक्सर आध्यात्मिक भी नहीं हो पाते। जो आदमी विज्ञान नहीं समझेगा वो जगत को लेकर बड़ी उल्टी पुल्टी धारणाएं रखेगा, उसकी संसार को लेकर ही बड़ी भ्रांतियां रहेंगी। और संसार को ही नहीं जानता, वो संसार के पार क्या जाएगा। एक जंगल है भयानक, उसके पार जाना है, और उसके पार है सतलोक। जंगल के पार जाने के लिए तुम्हें जंगल के रास्तों का, जंगल के जानवरों का, जंगल के नदी पहाड़ों का कुछ पता तो होना चाहिए ना। तो जो संसार को ही नहीं जानते वो सतलोक क्या पहुंचेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें संसार की एक एक बात की जानकारी हो, पर जितना जानो उतना अच्छा है। और ये मत कह देना कि अरे कुछ ऐसे परम भक्त हुए हैं जिन्हें संसार का कोई विशेष ज्ञान नहीं था फिर भी वो सतलोक पहुंच गए। वो पहुंच गए होंगे, हो सकता है ऐसा कोई बड़ा सौभाग्यशाली जो अंधेरे में ही जंगल पार कर जाए और उसे कोई शेर चीता न खाए। पर क्या तुम भी इसी प्रकार का खतरा उठाना चाहते हो? तुम तो यही चाहोगे ना कि अगर जंगल पार करना है तो जंगल के बारे में जरा रिसर्च कर लें। कितने शेर हैं, किस हिस्से में पाए जाते हैं, पानी कहाँ मिलेगा, पार करने के लिए सबसे सुरक्षित और अनुकूल समय और रास्ता कौन सा है, ये सब बातें पता करोगे ना। संसार के बारे में जानने के दो तरीके, एक तो वैज्ञानिक का तरीका, दूसरा संत का तरीका। वैज्ञानिक पदार्थ के भीतर घुसकर देखता है, संत जन जन में और अपने मन में घुसकर देखता है। वैज्ञानिक पदार्थ में घुसता है तो उसको वहाँ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दिखाई देते हैं। संत जन जन और मन में घुसता है तो उसको काम, क्रोध, मद, मोह दिखाई देते हैं। और ये दोनों ही सूक्ष्म बातें हैं, दोनों ही
सत्य को जानने के लिए संसार में प्रवेश कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रवेश करता है तो क्या पाता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और संत प्रवेश करता है संसार में तो क्या पाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। दोनों ने ही कुछ खोजा और कुछ पाया। दोनों ने ही किसी सूक्ष्म चीज को अनावृत करा, और दोनों ने ही जो पाया वो उनकी मदद करेगा संसार के जंगल को पार करने में। वैज्ञानिक ने जो पाया वो उसकी मदद करेगा टॉर्च बना देने में, बंदूक बना देने में, सैटेलाइट बना देने में, और ये सब चीज़ें सहायक होती हैं। अगर तन ही दुर्बल है तो जंगल पार हो पाएगा क्या? वैज्ञानिक ने जो खोजा उसका उपयोग करके वो बहुत बढ़िया दवाइयाँ बना देगा, जंगल पार करने में तुम्हें मदद मिलेगी। और संत ने जो खोजा उसका उपयोग करके वो भीतर ऐसी दृष्टि जगा देगा, ऐसा विवेक जगा देगा, ऐसी बुद्धि जगा देगा कि जंगल को तुम अपेक्षाकृत सरलता से पार कर पाओगे। दोनों की ही खोज लाभप्रद है, और दोनों ने ही कहाँ खोजा है? खोजा तो संसार में ही है। जब संत बताते हैं कि दुनिया बड़ी दीवानी है और दुनिया भय की मारी है और लोभ की मारी है, तो उन्होंने कहाँ शोध करा है? बताओ। दुनिया में ही शोध करा है ना। बाजारों में निकले होंगे और लोगों का लालच देखा होगा। ये रिसर्च ही तो चल रही है। संत माने रिसर्चर। दुनिया में निकल के साफ साफ देख रहा है चल क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सैंपल इकट्ठा कर रहा है। और जैसे विज्ञान कहता है कि जब तुम सैंपल इकट्ठा करो तो उसमें तुम्हारी व्यक्तिगत रुचि अरुचि का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निरपेक्ष रहकर तुम्हें सैंपल इकट्ठा करना है। ऐसे ही करते हो ना। संत भी वैसे ही निरपेक्ष रहकर दुनिया को, इंसानों को, प्राणी मात्र को देखता है। ये निरपेक्षता साक्षित तो कहलाती है। विज्ञान अध्यात्म का विरोधी नहीं है। अध्यात्म और विज्ञान बहुत दूर तक साथ साथ चलते हैं। फिर क्या होता है? फिर विज्ञान रुक जाता है, अध्यात्म आगे बढ़ जाता है। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरुद्ध तो कभी भी नहीं जाते। हाँ, कुछ दूर तक दोनों साथ चलते हैं, फिर विज्ञान कहता है मेरी सीमा आ गई, अध्यात्म कहता है हमें तो असीम तक जाना है, अध्यात्म आगे बढ़ जाता है। पर जिन लोगों को लगता हो कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, उनका हश्र ये होगा कि वो अंधविश्वास में जिएंगे। अध्यात्म कभी भी अवैज्ञानिक नहीं हो सकता। वो विज्ञानातीत हो सकता है, वो बियॉन्ड साइंस हो सकता है, पर एंटी साइंस नहीं हो सकता। तो जहां कहीं भी देखो कि अध्यात्म के नाम पर अवैज्ञानिक बातें हो रही हैं, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, वहां जान जाना कि ये आदमी विज्ञान तो नहीं ही जानता, अध्यात्म भी नहीं जानता। बच के रहना।